बच्चे का सबसे पहला अंग कौन सा बनता है? हृदय बनता है। तो चमड़ा के सभी डीएनए को पता है कि हमको किस टाइप का चमड़ा कहाँ बनाना है। जैसे केहुनी के पास एक्स्ट्रा चमड़ा बनाना है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। देखिए केहुनी मुड़िएगा तो यहाँ पे गुच्छा में से चमड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है। यहाँ पे बाल लगाने के लिए यहाँ पोर्स जड़ देना है। यहाँ पे किसी का दाढ़ी निकलता है, देखने के लिए ऐसे देखेगा। हर डीएनए को अपना काम पता है। नाखून के डीएनए को पता है, त्वचा के डीएनए को पता है कि यहाँ जाके रुक जाना है, एक बॉर्डर बना देना है, उसके आगे क्या निकलेगा? नाखून। इधर के डीएनए को पता है कि हथेली चौड़ा रखना है। इस बच्चे को सेफ्टी कौन देता है? इस बच्चों की एक अलग भाषा होती है। पेट दर्द करता है तो क्या बोलता है? भूख लगता है तो क्या बोलता है? जाइगोट के बाद बच्चा ऐसा बनना चालू होता है। सबसे पहले उसे चौथे से छठे सप्ताह में उसका दिल धड़कता है। चौथा से छठे सप्ताह के बीच उसका क्या होगा? दिल धड़कता है। तो सबसे पहला अंग कौन सा बनता है? बच्चे का सबसे पहला अंग कौन सा बनता है? हृदय बनता है। क्या बनता है? हृदय बनता है। किसी को दिक्कत? ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एम्ब्रॉय जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे फीटस कहते हैं, बट है ये एम्ब्रॉय ही। थोड़ा सा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्या हो गया ये? फीटस। किसी को दिक्कत? क्या कहेंगे इसे? फीटस है आप। अब ये अलग अलग मंथ का होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये तो 2 मंथ का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम छोटा सा रहेगा। यहाँ आगे बढ़े। अब ये धीरे 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 विकसित होगा। इसे कैसे विकसित करना है, सारा इंफॉर्मेशन हर एक कोशिका के डीएनए के पास है। जैसे जो चमड़ा है, तो चमड़ा के सभी डीएनए को पता है कि हमको किस टाइप का चमड़ा कहाँ बनाना है। जैसे केहुनी के पास एक्स्ट्रा चमड़ा बनाना है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। देखिए केहुनी मुड़िएगा तो यहाँ पे गुच्छा में से चमड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है, बट वो गुच्छा यहाँ नहीं बनेगा। तो चमड़ा के हर एक कोशिका को पता है कहाँ का चमड़ा कैसे रखना है, किस चमड़े में बाल लगाना है, कहाँ पे बाल नहीं लगाना। यहाँ पे बाल लगाने के लिए यहाँ पोर्स जड़ देना है। यहाँ पे किसी का दाढ़ी निकलता है, देखने के लिए ऐसे देखेगा। उठा के देखेगा। यहाँ समझ में आ गया कि हर एक कोशिका को पता है कि उसका क्या काम करना है। तो किसी एक डीएनए को नहीं, हर डीएनए को अपना काम पता है। नाखून के डीएनए को पता है, त्वचा के डीएनए को पता है कि यहाँ जाके रुक जाना है, एक बॉर्डर बना देना है, उसके आगे क्या निकलेगा? नाखून। इधर के डीएनए को पता है कि हथेली चौड़ा रखना है। इसके बाद यहाँ पे हथेली में ऐसे ऐसे आपको घर्षण उत्पन्न होने के लिए क्या देना है? यहाँ पे रेखाएं देनी है, फिंगरप्रिंट देना है। ये सब चीजें हर डीएनए को पता है। उसी तरह अंदर जाएंगे तो मांस के डीएनए को पता है कि हमको हड्डी के बाहर रहना है। हड्डी के डीएनए को पता है कि अंदर खोखला रखना है, उसके अंदर क्या आएगा? बोन मैरो। बोन मैरो के डीएनए को पता है कि हमको ब्लड का निर्माण करना है। तो सारा काम कौन संभाल रहा है? डीएनए, ए टू जेड का। एक के डीएनए है, सबका अपना अपना पता है। सबका अपना अपना पता है कि किसको क्या करना है। और जिसको नहीं पता वही कैंसर का रूप दे देगा। इसका रूप लेगा, कैंसर का रूप ले लेता है। इसी को प्रॉब्लम। इस बच्चे को सेफ्टी कौन देता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगर प्रोजेस्टेरॉन गड़बड़ हुआ या कुछ भी हो गया तो ये कंसीव नहीं कर पाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान काम ठीक ठाक करना चाहिए, केवल भार नहीं उठाना चाहिए। जितना वर्क करते हैं बच्चे के ऊपर उतना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। समझा क्या? भोदा नहीं होगा, भोदा नहीं होगा। वरना वो ना बचपन से ही उस स्ट्रेस नहीं झेला रहेगा पैदा होने से पहले ही, तो धीरे धीरे उसको एकदम सुखवार बना देगा तो भोदा हो जाएगा। आजकल का देखते हैं शहर में जो लड़का पैदा होता है, हाँ एकदम भोदा होता है। गांव वाला मस्त उसको लहसुन और सरसों तेल खौला के और धूप में ले जाके उससे उसको दादी उसकी मालिश की है, बढ़िया है। नहीं समझा क्या? दादी लोग खाली रहती हैं, बैठ जाएंगे ऐसे पैरवा पे बैठा देंगे उसको ऐसे लेटा के मार, और उसकी हड्डियां जुड़ रही होती हैं। हड्डियां जुड़ेगी तो उसको खूब मजा आएगा। हुआ दिमाग तो काम करे, पता नहीं कौन है ये बूढ़ी अम्मा। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको पूरा आराम मिलेगा। दोनों मुँह बहुत खुश होता है तो दोनों हाथ मुँह में रख लेगा। समझ में आ गया? एकदम समझे, एकदम खुश है उसे। इस बच्चों की एक अलग भाषा होती है, उनकी भाषा अलग होती है। पेट दर्द करता है तो क्या बोलता है? भूख लगता है तो क्या बोलता है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ में किसी को दिक्कत नहीं है।